पीने की ये यहाँ आपके जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट स्कूल बचा था तब यहाँ बसें उसे चलती थी। अंग्रेजी स्कूल था, इलाहाबाद में इसका नाम था। आज तो पता नहीं कहाँ घुस गया है साला। डीएम साहब का क्या नाम बताए थे आप? भूरेलाल यादव। हाँ। तो वो खुद बोरी उठा करके करते थे। क्या फर्क पड़ता है जी, समझा ना। मैं हमने आपको बताया, मैं इतना बड़ा बदमाश तो नहीं हूँ। हाँ। समझ गए ना आप। अतीक मियाँ मुझको डांटते तो मैं पेशाब कर देता। आप मेरी बात समझते हैं कि नहीं समझते? समझ रहे हैं, समझ रहे हाँ, हैं। न जाने कितने विधायक सब परवेज टंकी परवेज टंकी जितने भी हैं सब मुझको जानते हैं। यहाँ न जाने कितने ईजीपी डीजीपी हो के पीके तिवारी, अजय राज शर्मा वगैरह सब तमाम लोग थे। सबके बच्चे मेरे ही पढ़ाए हैं। महीने में 3 लाख रुपया ट्यूशन से ऐसा है कि मैं अंगला बंगला 10,000 से कम लेते नहीं थे। बड़े लोगों के बच्चों को पढ़ाते थे। गरीबों को क्या नहीं पढ़ाते थे। गरीबों क्या नहीं पढ़ाते थे। ऐसा है लोग पैसा मुझको देने नहीं आते थे। बात समझ लीजिए। जैसे परवेज टंकी के यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मास्टर साहब आवे मतलब वो दस्तखत करके जो दे दें वो दे देना बस। हम पैसा उनको हाथ से। यहाँ प्रमोद कुमार तिवारी वगैरह आईजी डीआईजी सब तमाम रहन, एसएसपी पूरा मतलब बीजेपी के शासन से तब से आज तक वो इकट्ठे पूरा रहन। हाँ, इनके जितने भी अच्छे बच्चे हैं सब। लेकिन हम साइंस मैथ के मास्टर थे। हम यहाँ से मिर्जापुर भी हफ्ते में 2 दिन में जाता था, 25 दिन। हाँ, 20,000 रुपया देते थे उस समय। 500 की नोट नहीं चलती थी। कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? 25 सन, आज से कम 27 साल पहले। 27 साल पहले 20,000 रुपए मिलता था। 20,000 इतना बांध के देते थे, समझा ना आपने। मैं यही बस पर बैठ जाता था, यही बस पर बैठ जाता था, गोपीगंज उतरता था, उनकी कार आती थी ले जाते। अरे हम कहते थे यहाँ तक कार आती। वो ओबीटी कंपनी जानते हैं, इलाहाबाद की सब मैंने पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कारपेट की कंपनी है। इसी के चीफ जनरल मैनेजर थे। 110 कारें उस समय रन कर रही थी अफसरों को लाने जाने के लिए। मेरे लिए भी एक कार थी। ये सब जानते थे। जो अतीक मियाँ जब जानते थे कि मेरे जो सभी लोग आते हैं ये उठ जाते हैं कुर्सी छोड़ करके, और मैं उनके बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन मैं डरता होता। अतीक के बच्चों को आप पढ़ाते थे? अतीक के बच्चे नहीं, ये सब परवेज टंकी उनकी 18 साल पढ़ाए सब। यहाँ हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं सब लड़के। समझ रहे ना? मतलब मान सम्मान इतना बड़ा था कि भाई हम सन 80 से बुलेट से चल रहा था। उस समय बुलेट नहीं रही। आज की बात, सन 80 की बात बतावा तो मोहल्ला मतलब बुलेट रही। हमारा फूलपुर के पास घर है, गांव है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। अब ये है कि दुनिया जा रही हो, कहीं पेड़ कहीं देखे कहीं ऐसे हाथ जोड़े ला गई। 4 जने की देखत है गोल गिरे तो हाथ पछुमा आएगा तो अपने आप के सबसे चूतिया हम ही नहीं कि नहीं गोल गिर रहे हैं। आप मेरी बात समझ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, सत्य बात है। क्या एकदम एग्जैक्ट बात कह गई भाई आप। तो हम तो पढ़ाने जाते थे भाई। हम एक डीजीपी नहीं, हमको पुलिस महकमा जिस चौराहे पे जाए कोई सब नमस्कार सर, आइए चाय पीजिए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर्सनालिटी इतना पेट था, सब घुसा दिया हमने। क्या कहते हैं, पैदल चल करके। अच्छा, हाँ जी जी, पैदल चल कर। पैदल चल के घुसा दिया सब? पूछ लीजिए, ये बताएंगे। इनको चलना सिखाया है, तो साथ में थे ना, इनको चलना सिखाया है। हमारे पिताजी के दोस्त थे, बाद में पिताजी को छोड़ दिए, हमारे दोस्त हो गए। ऐसा है, पिताजी इनके ऐसे ऐसे चलते थे, समझा ना आपने? तो हमसे ऐसे ऐसे चलते थे।
हाँ कहाँ हम कहा झटुआ कैसे चल रहे हो यार, समझा ना। हाँ इनके पिताजी पहले तो यहाँ थे, क्या कहिए तो टेलीफोन डिपार्टमेंट में। वो आधा टेलीफोन डिपार्टमेंट वो मुझको जानता था। किसी भी ऑफिस में पहुँच जाइए, त्रिपाठी जी को कोई न जाने, ये गलत बात, समझ गए ना आप। ये तो आते आते सब तमाम मतलब भाई प्रमोशन होता गया, समझ रहे ना। तो हमसे कहा कि तू कैसे चला कर ऐसे मतलब यही। और मुझको शुगर थी, हमको 1.5 साल टहलने की ट्रेनिंग पिताजी ने हाँ दी आपको। तो एक ट्रेनर वही थे, वो हमको अब यही बताए थे कि जैसे हमारे साथ चला तो तू भागा ना चला जा कि क्या कहिया। तो कहाँ अभी भी मेरे बराबर कोई चल नहीं पाएगा, ये मेरी बात आप समझ लीजिए। कम से कम हाँ जी 14-15 किलोमीटर में पैदल चल लेता हूँ आज भी आराम से। हमको कोई बीमारी नहीं है, न शारीरिक न दिमागी, समझा ना आपने। बस ये है भगवान की माया है।